देखिए, बात ऐसी है कि जो 61 विधानसभा में बीजेपी की लीड आई है, वो मैं समझता हूँ कि वो तो लोगों का मैंडेट है, उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। जो तो लोगों का मैंडेट है, उन्हीं लोगों ने जो है सबसे पहले चार जो है बाई इलेक्शन जिताए हैं लोगों ने, उसके बाद 40 विधायक जो है वो जीत के आए थे, जिससे कांग्रेस की सरकार बनी। तो लोगों का अपना अपना मैंडेट रहता है, इस बात में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। रही बात नैतिकता की या सरकार की इस्तीफे की, वो सवाल ही नहीं उठता है। हमारे पास पूरा मैंडेट है, हम भाजपा की तरह नहीं हैं जो षड्यंत्र रच के पैसे दे के ईडी का डर दिखा के जो पूरे देश में विधायकों को जो खरीद फरोख्त करते हैं और उसके बाद खुद नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। देखिए, पहले इन्होंने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी कि 400 पार, परंतु इनकी तो अपनी पूरी बहुमत जो है, बीजेपी की अगर आप सीटें देखेंगे, अपनी पूरी बहुमत नहीं है। इसीलिए नीतीश कुमार जी का सहारा ले रहे हैं और अन्य पार्टियों का जो है वो सहारा ले रहे हैं। वो भी अभी थोड़ी देर पहले जो है आप ही के मीडिया के माध्यम से हमारे को चला है पता कि अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो जो अलाइड है एनडीए के साथ, उन्होंने अपनी अपनी मिनिस्ट्री जो है वो मांग रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी के पास तो खुद के पास बहुमत नहीं है और अभी फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि बीजेपी जो है अपने दम पे जो है सरकार नहीं बना पाएगी। देखिए, जो एक और बात है, जयराम जी का जो अहंकार है वो फूट के जो है बाहर निकल रहा है। एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो फूट के बाहर निकल रही है। इन्होंने विधानसभा में ही आपको याद होगा कि इन्होंने पिछली विधानसभा में ही बोला था कि भगवान भी जो है इस सरकार को नहीं बचा सकता, क्योंकि इनका षड्यंत्र था और ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे। और मैं समझता हूँ रिज़ल्ट आपके सामने ही है। और आगे जो 3 जो विधायक हैं, जो निर्दलीय विधायक हैं, जब भी 6 महीने में 4 महीने में जब भी बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप देखिएगा लोग जो है जनता, क्योंकि इन्होंने पैसे लिए हुए हैं, जनता जो है इनको कैसे घर बिठाएगी। और ना ये आगे के रहेंगे, ना बीजेपी के रहेंगे, ना कांग्रेस के रहेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिल्कुल स्पष्टवादी हैं, स्पष्ट बात करते हैं और जो कि इनको पच नहीं रही है। 5 साल जो है पूरे सरकार अपने दम के ऊपर करेगी। आपने जहाँ जो हो हल्ला जयराम जी ने मचाना है वो मचाते रहें, इसमें कांग्रेस को या कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं समझता हूँ कि जयराम जी का जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ा कमज़ोर है। अभी 68 की विधानसभा है, उसमें 35 लोग चाहिए। जब 6 लोग सस्पेंड हो गए तो 62 की थी। 34 लोग जो है वो कांग्रेस के हैं ही हैं और अभी 4 जीत के हैं, तो दैट मेक्स इट टू 38। 38 विधायक जो हैं आज की डेट में कांग्रेस के पास है और बहुमत स्पष्ट है। इसमें इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता है। तो मैं समझता हूँ ये तो अस्थिर करने की कोशिश और लोगों को भ्रमित करने की जो है जयराम जी की पुरानी आदत रही है और इसका तो इलाज नहीं है। पहले इलेक्शन से पहले जयराम जी जनता में बोलते रहे कि 1500 रुपये देने रहे। जब नोटिफिकेशन कर दी, खुद ही इलेक्शन कमीशन के पास चले गए कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन से रोक लगवा दी। अब आचारसंहिता ख़त्म जो है वो हुई है और लोगों को जो है एज़ पर जो नोटिफिकेशन 1 अप्रैल से जो है 1500 रुपये लोगों को एज़ पर क्राइटेरिया जो है मिलने शुरू हो जाएंगे। जो 3 विधायकों की बात करी है, इस्तीफ़ा तो उन्होंने दिया है, कोई किसी जोर जबरदस्ती थोड़ा ना करी थी कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। उन्होंने तो अपनी स्वेच्छा से जो है स्पीकर के पास इस्तीफ़ा दिया था। उसका एक प्रोसेस था, बाद में वो कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट में गए हैं। हाई कोर्ट ने भी ये बोला था कि स्पीकर अपने जो बल पे जो है वो अपने जो है अपना फ़ैसला ले। उसी फैसले के तहत स्पीकर साहब ने जो है 3 तारीख को जो है अब उनका इस्तीफ़ा मंजूर किया। इसमें भी अब जयराम जी को आपत्ति है। रही स्टेट एक्सचेकर की बात, तो जयराम जी आप 6 विधायक जो आपने पैसे दे के खरीदे हैं, क्या आपको तब याद नहीं आई नैतिकता की, या क्या आपको तब याद नहीं आई कि स्टेट के ऊपर जो है बाई इलेक्शन का बोझ पड़ेगा। 3 का अगर 3 विधायकों का 30 करोड़ है तो 60 करोड़ रुपए आपको याद नहीं आए कि 60 करोड़ रुपए जो है लोगों की जनता के ऊपर बोझ पड़ेगा। तो ये सब बातें कहने वाली है, लोगों को भ्रमित करने वाली है।